जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं 11th क्लास का चैप्टर 10th मूल निवासियों का विस्थापन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप सबको लगता होगा एग्ज़ाम इतनी करीब है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी डायरेक्टली चैप्टर से, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। अजीब सा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को ऑब्जेक्टिव्स पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सारे लोग देखेंगे पिछले 2-3 सालों में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। मैं वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट कर करके और आप सबको मैं करा दिया करूँगी। ओके, तो पहले चलते हैं, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको क्वेश्चन यहीं पे साथ ही हम लोग याद हो जाए। ठीक है, हम लोग साथ में ही इसे मतलब याद कर ले, वीडियो ख़त्म होते होते ही याद हो जाए आप सबको, है ना। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ जो रियली में आज हमने देखा और समझ में भी आया। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ये एकदम भाई लोग, ये एकदम 100% सही बात है, एकदम सही बात है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका का खोज किसने किया? अमेरिका का खोज किसने किया? देखिए, अगर हम लोग सब्जेक्टिव्स देखते तो मैं पूरी तरह से बताती कि अमेरिका की तरफ कैसे लोग आए और कैसे नहीं आए और कहाँ से आए। मैं फिर भी कोशिश करूँगी बीच बीच में आप सबको मैप दिखाने का और ये समझाने का पूरी कोशिश रहेगी हमारी। फिलहाल मैं बता देती हूँ आप सबको कि अमेरिका में पहले लोग आए थे कहाँ से, तो यूरोपियन लोग आए थे। ठीक है, फ्रांस से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, इन सब जगहों से लोग आए थे। ठीक है, लेकिन आए तो थे, ठीक है, परंतु पहली बार अमेरिका का खोज किसने किया था? खोज, नामकरण नहीं, खोज। तो आप सब जानते होंगे, शायद आप सब जानते होंगे कि खोज किसने किया। आप सबको पता होगा और जिन्हें पता है वो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। ठीक है, तो अमेरिका का खोज किसने किया, किसने किया, किसने किया? आप सबको पता होगा कि इंडिया को पहले बार खोजने के लिए कौन निकला था? क्रिस्टोफर कोलंबस। छोड़ो यार, क्रिस्टोफर बोलने में भी कितना जटिल लगता है, क्रिस्टोफर, कहीं हमरा से करछुल ना बोला जाए, तो चुपचाप याद रखिएगा कोलंबस। ठीक है, क्या? कोलंबस। वो पहले इंडिया का खोज करने के लिए निकले थे, है ना, परंतु वो इंडिया ना खोज करके अमेरिका का खोज कर दिए। ठीक है, इसकी पूरी थ्योरी हम बताते, बट हम लोगों के पास उतना वक्त नहीं है, बस याद हो जाए क्वेश्चन, इसलिए ये सब हमें बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो अमेरिका का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम कोलंबस। हमें लगा आप सबको पता होगा, इसलिए ना ही तो हम क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में डालें और ना ही तो हम यहाँ आंसर लिखें, क्योंकि हमें लगा कि आप सबको तो पता होना ही चाहिए। तो अमेरिका का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। आप सबको क्लियर हो ही गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, थोड़ा धुंधला टाइप से दिख रहा है, मैं मानती हूँ, धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में यूरोपीय लोग कब जाने की साहस की? आप सबको थोड़ा तो अजीब लगता होगा, मुझे लगता है कि लगता होगा, इसलिए मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अफ्रीका है किधर और ये अमेरिका किधर है। तो बस तुरंत आई मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा? अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में यूरोपीय लोग कब जाने की साहस किए? आखिर कब? इसका अर्थ कि अफ्रीका के अगल बगल इर्द गिर्द में थे, हाँ आस पास में थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी यूरोपीय लोगों को। ये लोग आस पास क्यों थे? क्योंकि ये इन लोगों को ना व्यापारी करने की जरूरत थी और व्यापारी करने के बहाने आते थे और बस लूट झपट करके वहीं बस जाते थे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका किधर है और ये यूरोपीय किधर है। तो चलिए देख लेते हैं अफ्रीका किधर है और यूरोप किधर है ना। तो देखिए, ये पूरी दुनिया का फिजिकल नक्शा है। ठीक है, पॉलिटिकल नक्शा हम नहीं ला पाए। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको इसमें समझाने का और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यूरोप जो है वो पेन कलर,
ये यूरोप इस भाग को बोला जाता है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे वाला जो भाग आता है हमारा, कौन सा वाला, तो ये हमारा आ जाता है अफ्रीका, ठीक है। और जो शुरू ये जो अमेरिका अमेरिका हमने पूछा, अमेरिका का खोज, तो ये रहा हमारा ये पूरी उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसमें हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका ये वाला आ जाता है, क्लियर। अब बात कर रहे थे क्या, तो अफ्रीका के अंदरूनी भाग में कब गए कौन लोग, यूरोपियन लोग। यूरोप महाद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं, यूरोपियन। जैसे हम लोगों को इंडिया में रहने वाले व्यक्तियों को इंडियन बोला जाएगा, झारखंड में रहने वाले को झारखंडी बोला जाएगा, ठीक उसी तरह ये यूरोप में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाएगा, यूरोपियन। तो देखिए यूरोपियन लोग, पहले क्या होता था ना कि जो भी यूरोपीय लोग थे वो आसपास में थे, किनारे किनारे थे, कहने का अर्थ वो किनारे किनारे से व्यापार करते थे, एकदम किनारे किनारे। अंदरूनी भाग में वो नहीं गए थे, कदाचित नहीं गए थे अंदरूनी भाग में। तो अंदरूनी भाग में कौन लोग, तो यूरोपियन लोग। अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में यूरोपीय लोग कब जाने की साहस किए, ठीक है, कब जाने की साहस किए, यानी कि इस अंदरूनी भाग में कब जाने का प्रयास किए। तो आशा करती हूँ कि क्वेश्चन तो समझ में आ ही जानी है भाई, और मैं जिस तरीका से आप सबको बताने का प्रयास कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरे क्लास में ही आपको वो सारे क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदरूनी भाग में कब गए थे, तो किन्हीं को पता हो तो मैं बता दीजिए। ऑप्शन ए है 19वीं सदी, और ऑप्शन बी में है 20वीं सदी, और सी में है 18वीं सदी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन किधर है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अफ्रीका के अंदरूनी इलाके में यूरोपीय लोग, अफ्रीका के अंदरूनी इलाके में यूरोपीय लोग कब घुसने की साहस किए थे। तो 19वीं सदी या 20वीं सदी या 18वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। तो जिस किसी को भी आंसर पता है हमें फट से बताएं, हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमें जल्द से जल्द आंसर बताया जाए कौन सा है कौन सा है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, ठीक, इसका सही आंसर होगा 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी। बाकी 16वीं 17वीं सदी वो लोग आसपास इर्द गिर्द सिर्फ मंडरा रहे थे, अंदर हचाक से कब घुसे कौन लोग, यूरोपीय लोग, तो 19वीं सदी में। चलिए ये क्वेश्चन तो पता चल ही गया होगा आप सबको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में, ठीक है। तो सेटर शब्द किन लोगों के लिए उपयोग होता है। सेटर यानी एक सेटर था, ये मत सोच लेना कि कोई दुकान में सेटर गिराते हैं तो उस सेटर की बात हो रही, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दुकान में गिराने वाला सेटर की बात नहीं हो रही है। तो आखिर क्या है, ये सेटर शब्द किन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। कहने का अर्थ किन लोगों के लिए, यूरोपीय लोगों के लिए, या फिर इंग्लैंड में जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए, या फिर मूल निवासियों के लिए। अच्छा, आप सबको मूल निवासी का मतलब पता है, कुछ नहीं होता है मूल निवासी, मतलब हम लोग अपने झारखंड के मूल निवासी हैं। कहने का अर्थ झारखंड में ही पैदा हुए हैं और यहीं रहेंगे, तो हम हो जाएंगे मूल निवासी। कहाँ के मूल निवासी, झारखंड के, इंडिया के मूल निवासी। तो ठीक उसी तरह ये सब बातें हो रही हैं उत्तरी महाद्वीप या फिर पूरे पूरे मूल निवासियों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तुम लोग स्टार्ट किए अभी अमेरिका के तरफ से। तो सेटर शब्द किन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था, ब्रिटिश लोगों के लिए, या फिर यूरोपीय लोगों के लिए, या इंग्लैंड लोगों के लिए, या फिर डी इनमें से सभी। देखिए मेरा इस तरह से अगर मतलब लाइनिंग दिया गया है अगर इस टाइप से, तो आप सब समझ जाइएगा कि इसका अर्थ इनमें से सभी, डी का मतलब ये सारे, ABCD सारे, ठीक है। तो सेटर शब्द किन लोगों के लिए उपयोग मतलब होता था, किन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आप नहीं देखते हैं। अधिकतर आप गांव देहात में अगर गए होंगे तो आपको पता चलता होगा लड़कियों को पनौती बोला जाता है ना। तो पनौती शब्द किन के लिए उपयोग किया जाता है, किन 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 लोगों के लिए, किन लिंग वालों के लिए, तो वो गर्ल्स के लिए। ये आइए देहात गांव में जाइए, देखिए ये होता है। लेकिन मैं हकीकत में कहती हूँ लड़की कोई पनौती या बोझ नहीं होती, वो बरकत है, रहमत है, वो लक्ष्मी है। जाने कब दुनिया सुधरेगी, आज भी देखो कितना गर्भपात हो रहा है,
खैर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो ब्रिटिश, यूरोपीय, इंग्लैंड, ये सेटर शब्द ना उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो बाहर से आते थे। कहाँ से आते थे? बाहर से, ठीक है, बाहर से आकर के, यानी विदेशी लोगों के लिए। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में जितने भी लोग आएंगे सब विदेशी लोग ही रहेंगे, तो ब्रिटिश से ही, ब्रिटिश लोग ही आते थे, ब्रिटेन के ही लोग आते थे, यूरोपीय लोग ही आते थे और इंग्लैंड के ही आते थे, फ्रांस के भी आए थे, स्पेन के भी आए थे। तो ये सारे लोग आए थे और इन्हीं लोगों को सेटर शब्द से बुलाया जाता था। क्या? सेटर शब्द। तो सेटर शब्द किन किन लोगों को कहा जाता है, किन किन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ब्रिटिश के लिए भी किया जाता है, यूरोपीय के लिए भी किया जाता है और इंग्लैंड के लिए भी। बट अगर अगर ऑप्शन में ये सारा चीज ना दे करके, ये सब कुछ ना दे करके सिर्फ और सिर्फ ये यूरोपीय दे दे, कहने का अर्थ यहाँ पे कुछ भी रहे, या फिर डी में है ना इनमें से सभी, डी में इनमें से सभी ना रहे, डी में भी कोई और ऑप्शन रहे, मान लो फ्रांस रहा यहाँ पे, क्या रहा? तो फ्रांस रहा यहाँ पर, तब कौन सा मारेंगे? तब क्या करेंगे? ब्रिटिश को मारेंगे, इंग्लैंड को मारेंगे, या फिर सिर्फ फ्रांस को? तो अगर इन तीनों में से ए बी सी डी में से, मतलब ए सी डी में से कोई भी ऑप्शन अगर मारिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को नहीं बोला जाता, सिर्फ ब्रिटिश के लोगों को नहीं बोला जाता, यानी ब्रिटेन के लोगों को नहीं बोला जाता, या फिर सिर्फ फ्रांस के लोगों को नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे कोई भी, कहने का हमारे एरिया में कोई भी बाहर से लोग आए, हम उसे सेटर बोलेंगे, ठीक है? तो यूरोपीय लोग ही आए थे यहाँ पर, इसलिए अगर ऑप्शन में स्टेप से दिया जाए तो आप हमेशा ऑप्शन नंबर बी, यानी कहने का अर्थ यूरोप ही मारोगे, ठीक है? क्या मारोगे? ठीक, यूरोप ही। तो सेटर शब्द किन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था? जो बाहर से लोग आते थे। अब बाहर से कहाँ से आए थे? यूरोप। और हमने बता दिया, अगर आप सब वर्ल्ड मैप नहीं किए हैं ना तो उसे कर ले, ठीक है? हम लोग गूगल मीट पे उसका क्लास क्या करते थे और करते हैं, जल्द ही उसे आप सबके साथ भी साझा करूँगी। तो आप सब अगर आपका इच्छा करना चाहो तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है ना, बिना सोचे समझे बन जानी है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और ये फ्रांस सब कहाँ है? तो यूरोप में। अब याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन आराम से बनेगा कि भाई यूरोप में ये सारे हैं। अगर हमने इंग्लैंड को मारा तो कहाँ से होगा? क्योंकि सिर्फ इंग्लैंड से लोग नहीं आए थे, सिर्फ फ्रांस से नहीं आए थे, सिर्फ ब्रिटिश से नहीं आए थे, कहने का अर्थ यूरोप से आए थे। इसीलिए अगर ऑप्शन इस टाइप से दिया जाए तो आप यूरोप मारोगे, और अगर डी ऑप्शन में सभी लिखा रहे तो आप मार दीजिएगा, ठीक है? चलिए तो अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कनाडा शब्द का अर्थ, जो कि एक देश है। कहने का अर्थ कनाडा वर्तमान में एक देश है, परंतु कनाडा शब्द का अर्थ क्या होता है? कनाडा शब्द का अर्थ क्या होता है? गांव, ग्रामीण, नगर, डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको सोच करके आश्चर्य लगता होगा ना कि कनाडा इतना बड़ा देश है, अभी उत्तरी महाद्वीप का एक देश है बड़ा वाला, फिर यहाँ पे गांव, ग्रामीण, नगर कैसे? तो भी इतना वक्त नहीं है कि मैं ये सारी कन्फ्यूज़न दूर कर सकूं। बस अभी समझ लो कि कनाडा शब्द का अर्थ, जो कि एक देश है, क्या होता है? गांव होता है, ग्रामीण होता है, नगर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप सबको पता है तो हमें जल्द से जल्द बताइए, हम आप सबके साथ ही आप सबका आंसर मैं देख सकती हूँ, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए। कनाडा का शब्द होता है गांव, कनाडा शब्द का अर्थ होता है गांव। अब चलिए थोड़ा सा और आगे निकलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का क्या, हम इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? तो महान दक्षिणी महासागर, यहाँ पे दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए ऑस्ट्रेलिया शब्द कब प्रयोग किया गया था? कहने का अर्थ, जंगल में चले जाओ, जंगल में एक झोपड़ी मिल जाएगा, एक महल मिल जाएगा, तो आप उसका कोई तो नाम दोगे। मानो एक कुटिया टाइप से मिल गया, इधर से ऊपर से पवार जानते हैं? धान का जो पत्ता उत्ता होता है ना, उसी को पुवार बोलते हैं। तो अगर वो रखा जाए और हम ओठी मतलब किनारे से हम रख दे, क्या रख दे? तो डंटा रख दे। डंटा आप जानते हैं स्टेप से होता है, वैसे सब लोग जानते हैं, हम लोग तो झारखंड के भाई, हम लोग तो जानते हैं, डंटा उंटा से सब लोग परिचित है। तो डंटा रख दिया जाए और ऐसे छत्ता टाइप से बना दिया जाए तो हम कह सकते हैं ना कि भाई ये क्या है? झोपड़ी। तो जब हम नाम दिए तभी तो नाम पड़ा झोपड़ी। हम उसे घर भी कह सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कहे? क्योंकि उसका नक्शा देख करके लगा कि नहीं ये झोपड़ी जैसा है। ठीक उसी तरह
ठीक उसी तरह जो दक्षिणी महासागर था ना, दक्षिणी महासागर, महान दक्षिणी महासागर जो थी, वहाँ पे स्थित भूमि था, छोटा मोटा भूमि था, तो उस भूमि के लिए ऑस्ट्रेलिया शब्द कब प्रयोग किया गया था? कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए ऑस्ट्रेलिया शब्द कब प्रयोग किया गया? ए 16वीं सदी, बी 15वीं सदी, सी 17वीं सदी, डी इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को आंसर पता है तो हमें जल्द से जल्द बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमें बताया जाए। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? किन्हीं को नहीं पता, किन्हीं को नहीं पता, क्या इसका आंसर नहीं पता? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सब हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ओके, फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगी आप सबको। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी या फिर डी। ठीक है, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आप सबको बता दूंगी। फिलहाल चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, डच भाषा में समुद्र को क्या कहते हैं? डच भाषा, जैसे अरबी होता है ना भाषा, फारसी होता है, हिंदी होता है, संस्कृत, ठीक उसी तरह डच भी एक भाषा है। तो डच भाषा में समुद्र को क्या कहते हैं? जी, बी, ए और बी दोनों क्या होता है? सही जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ए, जी बोला जाता है। ठीक है, डच भाषा में समुद्र को जी बोला जाता है, जी। अब देहाती भाषा में ए जी किसको बोलते हैं आप सब जानते होंगे, है ना? तो जी मतलब समुद्र, कौन सा भाषा में? डच भाषा में। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। तो उत्तरी अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी अमेरिका का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहाँ तक हुआ था? उत्तरी अमेरिका का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहाँ हुआ था? अब आप लोग दिशाओं का तो ज्ञान होता ही होगा, इसको उत्तरी बोलते हैं, इसको दक्षिणी बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं। भाई अब इतना तो आदमी बच्चा नहीं है कि दिशा का ज्ञान नहीं होगा। तो उत्तरी अमेरिका का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहाँ तक था? तो देखिए उत्तर जो था, हम यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि ये समझाने वाला था, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जो उत्तर यानी कि उत्तर ऊपरी वाला जो दिशा था, कहने का अर्थ इस इलाके से जो आता, मतलब इस इलाके में कहाँ से? तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण कहाँ तक? तो कर्क रेखा तक। कहाँ तक? कर्क रेखा तक। आप जान लिए। अब उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कहाँ से? तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण कहाँ तक? कर्क रेखा तक। ठीक है, तो आप सबका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 8, कनाडा देश का कितना फीसदी इलाका जंगल से ढका हुआ है? कनाडा एक देश है, वो जिसका अर्थ होता था गांव, है ना? तो कनाडा देश के अंदर कितना, मतलब कितना फीसद, कितना प्रतिशत जंगल से ढका हुआ है, यानी उसके अंदर कितना प्रतिशत जंगल है? भूमि मान लो 100% है, तो उसमें से कितना प्रतिशत जंगल है? तो कितना? ए में है 10%, बी में है 40%, सी में है 50%, डी में है इनमें से सभी। तो आप सब बता सकते हो, अगर मालूम है तो क्वेश्चन अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 40%। थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनन उद्योग और बड़े पैमाने पर खेती का विकास किस देश के निवासियों के हाथों हुई? हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका के ओर इसलिए बढ़े थे ताकि वो व्यापार कर सके और वहाँ पे बस सके। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका के लोग हुआ करते थे वो ज़्यादा खेती नहीं किया करते थे। उनका कहना था कि संसाधन को बचाया जाए, हमें जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे ये यूरोप महाद्वीप के लोग आए, यूरोपीय लोग आए, तब यहाँ पे बड़ी तेज़ी से खनन होने लगा, बड़ी तेज़ी से खेती होने लगा, बड़ा विकास हुआ बहुत तरीका से, एकदम बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो किन को हाथों से? तो यूरोपियों के हाथों से। किन के हाथों से? यूरोपियों के हाथों से। समझाने के वास्ते मैंने आंसर ही बोल डाला। तो ए ऑप्शन में है यूरोप, बी में है चीन और सी में है ए और बी और ए दोनों। तो आप सब बता सकते हो, अभी भी है वक्त। देखिए, अगर हम लोग यूरोप में मारेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, चीन में मारेंगे वो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीन के लोग भी यहाँ पर आए थे, यूरोप के लोग भी यहाँ पर आए थे, इसलिए ए और बी दोनों। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो मूल निवासियों की आबादी कब बढ़नी शुरू हो गई? देखिए,
इसके लिए भी हमें नक्शा दिखाना था, बट काफ़ी वक्त हो जाएगा और एग्ज़ाम करीब है, सर पे है, तो भैया सिर्फ समझ लेते हैं और याद हो जाएगा तो बहुत है। तो मूल निवासियों की आबादी कब बढ़नी शुरू हो गई? ए ऑप्शन में है 11, बी ऑप्शन में है 5,000 साल पहले, सी ऑप्शन में 10,000 साल पहले और ए ऑप्शन में है 11,000 साल पहले। ठीक है, कब हुई थी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बता सकते हो। देखिए, इसका हमने व्हाट्सएप गूगल मीट पे जाकर के हम लोग इसका पूरा क्लास किए थे, तो जिन बच्चों को पता है वो हमें आंसर जल्द से जल्द बताएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5,000 साल पहले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा धुंधला टाइप से है, मेरा थोड़ा सा कैमरा में कुछ इशू है इस वास्ते। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो किसने की? आप सबको अगर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें। ए मार्को पोली, बी पिंजारो और सी कैप्टन कुक और डी कॉटेज। कौन किए? अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, हमें कॉटेज नहीं डालना चाहिए था, हमें डालना चाहिए था विलेम जेम्स जून। ठीक है, क्या? जेम्स जून, विलेम जेम्स जून। ऑप्शन नंबर डी में हमारा जो ऑप्शन रहता है वो विलेम जेम्स जून। कॉटेज लिखा उसे दिमाग से हटाए, वहाँ पे क्या? तो विलेम लिखा नहीं जा रहा हमसे, विलेम जेम्स जून। तो हमें बताएं, देखिए, ना तो मार्को पोली है, ना ही तो पिंजारो और ना ही तो कैप्टन कुक। इसका सही आंसर होगा डी, और डी में लिखा हुआ क्या? तो विलियम जेम्स जून। हमारा यहाँ पे कॉटेज लिखा गया था, तो कौन है? विलियम जेम्स जून। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो सिडनी कहाँ स्थित है? सिडनी एक शहर है और वह शहर किस देश में स्थित है? दक्षिणी महाद्वीप में। महाद्वीप हमने नहीं लिखा है। ए ऑप्शन में है दक्षिणी महाद्वीप, बी ऑप्शन में है पुर्तगाल, सी में है उत्तरी अमेरिका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो आप सब अगर जानते होंगे, जिन्होंने क्लास किया है उसे तो ऑब्वियसली पता होगा, और जो नहीं किए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर अमेरिका देश में सिडनी नामक एक देश है, शहर है। ठीक है, सिडनी कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में। अब आगे आते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 में मित्रता प्रस्तुत करने के लिए मूल निवासी कौन सा वस्तु प्रदान करते थे? मित्रता प्राप्त करने के लिए, यानी कहने का अर्थ, जब किसी मूल निवासी जो रहते थे ना, वो अगर किसी से मित्रता उसे अच्छा लगा, वो लोग अच्छे लगे, तो वो उनसे ना कोई चॉकलेट वगैरह नहीं देते थे जैसे आज के डेट में दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर क्या देते थे भाई? वो लोग क्या देते थे? तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा लिखा हुआ है सफ़ेद सीपी का बेल्ट, बी आभूषण। जिसे आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो ए सफ़ेद सीपी का बेल्ट, बी आभूषण और सी तोहफा और डी वेमपूम बेल्ट। तो देखिए, सफ़ेद सीपी से बना रहता था बेल्ट। ठीक है, परंतु ऑप्शन में हमें दे रहा है वेमपूम। आज के डेट की तरह पायल, झुमका नहीं देते थे, घड़ी नहीं देते थे, एक बेल्ट होता था, बहुत खूबसूरत होता था, सफ़ेद सीपी से बनाया जाता था। उसका फ़ोटो हम दिखलाते, बट वक्त नहीं है उतना कि हम दिखलाएं और आप सब देख पाएँ। बस याद कर लीजिए कि वो वेमपूम बेल्ट बोला जाता है। अगर वेमपूम बेल्ट ऑप्शन में ना रहा तो आप सफ़ेद सीपी का बेल्ट मार सकते हो। सफ़ेद सीपी बेल्ट रहा और वेमपूम भी रहा तो आप किसे मारोगे? वेमपूम बेल्ट पर। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मूल निवासियों का अध्ययन मानव वैज्ञानिकों द्वारा कब शुरू हुआ? आप सबको बता देते हैं, मूल निवासियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो यूरोपीय लोग थे ना,
वो लोग ना एकदम लिखे ही नहीं थे इतिहास में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इतिहास में लिखे ही नहीं थे, लेकिन एनसीईआरटी बुक जो है ना वो प्रकाश डालता है किस टाइप से मूल निवासी थे और कैसे रहते थे। बिल्कुल भी नहीं था। देखिए आप अगर 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 सही तरीके से राजनीतिक पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा भारत में एक नागरिकता प्राप्त की जाती है, एक हरी, और वहीं अमेरिका में देखा जाए तो दोहरी नागरिकता प्राप्त करना पड़ता है। अब ये दोहरी नागरिकता क्या होता है, तो आपको ना राज्य का भी नागरिकता प्राप्त करना होगा, देश का भी नागरिकता प्राप्त करना होगा। ठीक है, खैर इतना नॉलेज नहीं लगाते हम लोग क्योंकि वो पॉलिटिकल की बात है, लेकिन हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है ना वो कोई एक व्यक्ति, एक राज्य, एक देश के व्यक्ति नहीं बसे हैं, सब बाहर से यूरोपीय लोग, इंग्लैंड के, फ्रांस के, ब्रिटिश के, स्पेन के, पुर्तगाल के सारे लोग आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए। उनके राजा महाराजा लोग भेजे थे। वो लोग यहाँ देखिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सब कुछ मिल रहा है, खुला वातावरण है, यहीं पे बस जाते हैं। वहीं पे बसे और वहाँ के मूल निवासियों को चाप के रख दिए और कभी नहीं बताया कि यहाँ पे कोई मूल निवासी था, कुछ था। डायरेक्ट हमारा देश है, हम लोग खोजे हैं। अब पूरा दादागिरी बनाने लगा। तो खैर ये जब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त ये जानने की ज़रूरत थी और आवश्यकता थी। खैर मैं बता देना चाहती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो नए हैं, जो नहीं किए हैं पहले क्लास, उनके लिए सुविधा होगी और क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए उसका आंसर। तो मूल निवासियों का अध्ययन मानव वैज्ञानिकों द्वारा कब शुरू हुआ? वो लोग तो नहीं लिखे, लेकिन वैज्ञानिक बहुत थे और मानव वैज्ञानिकों ने खोज करा कि आखिर ऐसी बात तो नहीं है कि ये भूमि यहाँ पे ऐसी होती होंगी। ऐसा बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भैया हम गए और मानो हमने जंगल में गया और वहाँ एक महल देखे तो महल में रहा, चलो ठीक है तेरा है, लेकिन यहाँ पे कोई तो रहता होगा ना। तो खोज किया कौन? तो मानव वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। लेकिन कब शुरू हुआ, कब? ए ऑप्शन में 1840, बी में 1842, सी में 1850 और डी में है 1860। कब किया गया और किन्हीं को पता है तो बता दीजिए, वरना मैं बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए 1840। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1840। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों के प्राचीन वस्तुओं को किस म्यूजियम में रखा गया? देखिए हम आप सबको बता देना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसका आप सबको फोटो भी दिखलाएं। तो आप सबको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह जैसे में कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ हो जाए तो हमारा बेंच है, फ़ोन है, बोर्ड है, तो ये सारा चीज़ रह जाएगा। अब यहाँ के मूल निवासियों के बारे में खोदा जाएगा, खुदाई की जाएगी, तो भैया ये सब कुछ मिलेगा। अब ये सब कुछ मिलेगा तो इन सबको तो संभाल करके म्यूज़ियम में तो रखना पड़ेगा ना। तो कौन सा म्यूज़ियम था, आखिर नाम क्या है उस म्यूज़ियम का? यह म्यूज़ियम अमेरिका में था। ठीक है, कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। तो ए ऑप्शन में है इंदिरा गांधी म्यूजियम, बी में है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम, सी में है इंडियन संग्रहालय और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किसी को भी अगर पता हो इसका सही आंसर तो कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं जल्द से जल्द। तो वो म्यूज़ियम कौन सी है आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों के प्राचीन वस्तुओं को किस म्यूज़ियम में रखा गया, तो वो यही म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम का नाम क्या है? इंदिरा गांधी म्यूज़ियम, अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम, इंडियन संग्रहालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, इंडियन संग्रहालय। नाम क्या है? इंडियन संग्रहालय। तो आप सबने देख लिया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा सी। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो सी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 16 यानी प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। अमेरिका में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे? तो आप सबको पता होगा, ए स्पेन। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, कौन सा? डी, ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी। सबसे पहले अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल के ही लोग आए थे, वहीं के लोग व्यापारी करने के लिए आए थे। फिर उसके बाद पूरा यूरोपीय लोग आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कनाडा का खोज किसने किया? कनाडा का खोज किसने किया? ए जैक कैल्टियर, बी मार्को पोली, सी कैप्टन कुक। किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप सबको पता हो तो मैं बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा ए जैक
कैल्टियर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18, न्यूजीलैंड के टापुओं को पहली बार किसने देखा? यानी कि न्यूजीलैंड जो अभी एक देश है, परंतु उस वक्त एक टापू के नाम से जाना जाता था, तो उसे सबसे पहले किसने देखा था? तस्मान ने, गैलिन ने, कुल्लू मेला ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर अगर आप सबको पता हो तो हमें बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा ए तस्मान। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? ए तस्मान। आगे और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। तो जो भी आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।